हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है वॉवल्स। ठीक है, तो वॉवल्स हम इंग्लिश में हमने पढ़े हुए हैं। देयर आर 5 वॉवल्स, है ना। तो हमारे पास कौन कौन से वॉवल हैं? A, E, I, O, U इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इन स्टेनोग्राफी देयर आर 12 वॉवल्स, 6 लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड 6 शॉर्ट वॉवल साउंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ये स्टेनोग्राफी इज़ ए शॉर्ट साउंड बेस्ड लैंग्वेज, है ना। तो अब वही जो है साउंड्स यहाँ पे यूज़ होंगी। पहले तो हमने क्या पढ़े? कॉन्सोनेंट्स पढ़े। तो कॉन्सोनेंट पे एक नज़र मारते हैं हम। कॉन्सोनेंट में पढ़े थे हमने, कितने थे? 24 कॉन्सोनेंट थे हमारे पास। अब कौन कौन से हैं? P, B, T, D, J, K, ठीक है। F, V, इथ, दी, एस, जी, इश, जी, एम, एन, इंग, एल, आर, रे, वे, ये, हे क्या है? ये एच को हम हे बोलते हैं। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। डाउनवर्ड एच, अपवर्ड एच। ठीक है, इसको हम हे बोलते हैं। अब वॉवल्स पढ़ेंगे हम। तो वॉवल्स क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, बट हमारी जो ये शॉर्ट हैंड है, इसमें कितने होते हैं? 12 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, अब वॉवल्स होते क्या हैं? जब भी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो हमारी जो वॉइस है, कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो मतलब उसकी जो वॉइस है हमारी जो थ्रोट से क्लियरली निकलती है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन वो वॉइस निकलती है हमारे थ्रोट से। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो विद फ्रिक्शन के साथ वॉइस निकलती है हमारे थ्रोट से। हमारा जो अपर पार्ट है माउथ का, लोअर पार्ट है माउथ का, उसके बीच से टकरा के वॉइस निकलती है। टंग का यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने A, E, I, O, U बोला। अब देखो, आप खुद भी प्रोनाउंस करो। ए बोलो, A, E, I, O, U, है ना। इसमें कोई वॉइस तो निकल रही है, मगर इसमें कोई थॉट से हमारी सीधी वॉइस बाहर आ रही है ना। अब जैसे जैसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जैसे P बोलेंगे, B बोलेंगे, T बोलेंगे, D बोलेंगे, J बोलेंगे, J, के, गे। अब इसमें कितना हमारा मतलब माउथ में कितनी फ्रिक्शन हो रही है, कितनी सारे हमारे जो टीथ का रोल प्ले हो रहा है, टंग का रोल प्ले हो रहा है, ऐसे। ठीक है, अब आपको आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो हमारे पास 6 लॉन्ग साउंड वॉवल्स हैं और 6 शॉर्ट साउंड वॉवल्स हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं पहले हम लॉन्ग साउंड वॉवल्स पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, अब इससे पहले आपको पता ही, आप टेबल देख रहे हो, है ना। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि अबव द लाइन क्यों लिखा, ऑन द लाइन क्यों, थ्रू द लाइन क्यों लिखा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, आपको भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब मैं इसको ही आपको क्लियर करने के लिए पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास क्या है। ठीक है, अब जो हमारे पास वॉवल है ना, वो 3 प्लेसेस होती हैं हमारे पास। कितने वॉवल जो होते हैं वो 3 प्लेस पे हमारे राइट, मतलब जब हम राइट कोई भी हम स्ट्रोक लिखते हैं ना, तो उसमें 3 प्लेसेस में हम प्लेस्ड करते हैं वॉवल को। अब जैसे 3 प्लेसेस हैं, एक होती है एट द बिगनिंग, एट द मिडल या एट द एंड। जो फर्स्ट प्लेस है, जो मतलब जो लाइन के पहले लिखा जाता है, मतलब लाइन के ऊपर लिखता है ना, लिखे जाते हैं ना वॉवल, मतलब डाले जाते हैं, वो होते हैं फर्स्ट प्लेस स्ट्रोक, हम उसको वहाँ पे लिखते हैं। अब अगर जो भी सेकंड प्लेस वॉवल होता है, तो उसको जो सेकंड प्लेस होता है, तो उसको हम मिडल में लिखते हैं वॉवल को, और वो सेकंड प्लेस वॉवल कहलाता है। एंड एट द एंड, अब ये थर्ड पोजीशन आ गई हमारी, थर्ड प्लेस होती है वॉवल की। तो जो हमारा मतलब थ्रू द लाइन, मैं आपको बाद में बताती हूँ, जो एंड में वॉवल लगता है ना, उसको थर्ड प्लेस बोलते हैं। ठीक है, लाइन के एंड में वॉवल लगता है। अब फिर से रिपीट करती हूँ मैं, जो कि लाइन जो भी हमने स्ट्रोक डाली, उसको अगर स्टार्टिंग में वॉवल लगे, मतलब फर्स्ट प्लेस पे स्टार्टिंग में वॉवल होता है, अगर आए तो उसको फर्स्ट प्लेस वॉवल कहेंगे। सेकंड प्लेस में आए तो उसको एट द मिडल, वो मिडल में लगेगा हमारा वॉवल। और अगर एंड में आए, एंड में अगर वॉवल लगाएं हम, उसको थर्ड प्लेस बोलेंगे। ये आपको अभी थोड़ा थोड़ा कम समझ आएगा, बट अब जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगी ना, ये वाला टेबल, फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको पोजीशन बताती हूँ कि कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। ये देखो, कोई भी स्ट्रोक है ना, ये वाली
PB मैंने बताया था आपको, PB ऐसे होता है। PB की ये वाली साइड है, ये हमारी है बिफोर, और ये है हमारा आफ्टर। ये वाली बाद में होती है, ये वाली पहले होती है। वैसे ही TD आ गया हमारा, इसका ये वाला पहले है, ये वाला बाद में डायरेक्शन है। अब जैसे रे होगा, ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ऊपर से नीचे हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे से ऊपर हो गया अपवर्ड डायरेक्शन। ये इसका बिफोर है, ये इसका आफ्टर है, ये इसका बिफोर है, ये के का ये बिफोर है, ये आफ्टर है। वैसे ही हमारी 3 पोजीशंस होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रही थी ना, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, वही मैंने यहाँ पे आपको अब डिस्क्राइब करना है कि है क्या है। अब ये तो मैंने बता दिया, जैसे PB आ गया, इसका बिफोर पोजीशन ये है, आफ्टर पोजीशन ये है। वैसे ही क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं हो गई, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पोजीशंस होती हैं। एक स्ट्रोक की कितनी पोजीशन होती हैं? 3 पोजीशन होती हैं। उसको पोजीशन को हम फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस वॉवल बोलते हैं। मतलब वॉवल को लगाने के लिए हमने डिवाइड की हुई है पोजीशन स्ट्रोक की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर पहले वॉवल आएगा हम पहले प्लेस करेंगे वॉवल को, अगर बाद में वॉवल आएगा तो हम बाद में प्लेस करेंगे वॉवल को, ठीक है। वैसे TD है, इसकी भी 3 पोजीशंस हैं, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ये हमारा चेजे आ गया, बिफोर आफ्टर 3 पोजीशन। ये हमारा केगे आ गया, बिफोर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ऊपर बिफोर है, नीचे आफ्टर है। मतलब पहले हमारे पास ये 3 पोजीशन है, फिर बाद में ये 3 पोजीशन है। वैसे ही सो ऑन, जो भी हमारे पास, ये एक बार आप नज़र लगा लो यहाँ पे। अब मैं अगर सब बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, तो आप खुद देख लो। ऐसे FV होगा, FV को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसकी फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब जैसे बिफोर ये, आफ्टर ये, ठीक है। उसके बाद 3 पोजीशंस हैं इसकी, इथदी, SZ, इथदी, SZ, इशजी, ठीक है। MN, इंग, LR, ठीक है। अब जैसे ये पोजीशन, जिस पोजीशन से जाएगा ना, जो मोशन होगा स्ट्रोक का, वहाँ से ही हमने स्टार्ट करनी है उसकी पोजीशन। अब जैसे ये हमारा L ऐसे और ऐसे बनाएंगे ना हम, तो इसकी ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब बिफोर आफ्टर हमें पता चल जाएगा, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये पहले है, ये बाद में है। जैसे जैसे हम मतलब स्ट्रोक की पोजीशन बनाएंगे, वहाँ से उसके जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन होगी, वो सेकंड, सॉरी, पहला पोजीशन या प्लेस, यहाँ पे हम सेम ही बोलेंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। ये सारे मैंने बनाए हुए, आप एक बार नज़र लगाओ कि आपको समझ आ ही जाएगी इसका, मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बनाया, रफली ऐसे बनाया है। MN, इंग, LR, रे, वे, ये, हे, ठीक है। हे, अब देखो ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड जो ये हाँ, ये डाउनवर्ड है ना, तो जो डाउनवर्ड होगा वो ऐसे मतलब ऐसे और ऐसे है ना। तो इसकी पहले यहाँ से हमने डाला ना, तभी इसकी फर्स्ट पोजीशन ये बनेगी, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, यहाँ पे सेकंड आएगा, यहाँ पे थर्ड आएगा। अब थोड़ा फ़ोन पे, मतलब मैं फ़ोन पे देख रही हूँ ना, तो तभी मेरा से थोड़ा सा थोड़ी सी यहाँ पे क्या है कि आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं, इतना आप समझ ही सकते हो, ठीक है। आपकी पोजीशंस का पता चल गया। अब हम वॉवल के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6 लॉन्ग वॉवल साउंड्स, ठीक है। अब लॉन्ग वॉवल साउंड्स का मतलब है कि लंबी साउंड, ठीक है। जो भी हम बोलेंगे ना, वो थोड़ी, मतलब जब हम बोलेंगे तो वो थोड़ी लंबी में, थोड़े लॉन्ग में होगी, लॉन्ग में होगा, वो शॉर्ट में नहीं होगा, वो लॉन्ग में होगा, तभी इसको हम बोलते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 वॉवल मैंने बताए थे, हमारे पास 6 वॉवल्स हैं। तो पहला वॉवल है हमारे पास आ, सेकंड वॉवल है ए, थर्ड वॉवल है ई, उसके बाद है ओ, ओ, ऊ, ठीक है। पा, मतलब इसको याद रखने के लिए हमारे पास सेंटेंस है, पा में वी ऑल गो टू। अब देखो हम पा बोलते हैं ना, पा, आ की वॉइस आ रही है, आ, तो मैंने यहाँ पे आ लिखा है ना। अब जैसे वी, सॉरी, में है, इसमें ए की वॉइस आ रही है, ए, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए लिखा है ना, ए। अब ई है, वी, ई बड़ी ई की आ रही है, तभी मैंने बड़ी ई लिखा है। तो उसके बाद आता है हमारा ऑल। हम आल तो नहीं बोलते ना, ऑल बोलते हैं ना। ऑ में हमारा थोड़ा सा, मतलब ओ की टचिंग आ रही है ना, थोड़ी सी ऐसे
थोड़ा सा से ओ का आ रहा है थोड़ा सा, तभी यहाँ पे थोड़ा सा ओ होता है, ओ। ये है आ, ये है ओ, ठीक है। ये है ओ, गो में ओ लगता है, पूरा बड़ा ओ है। टू, टी ओ ओ, टू, टू में ऊ आएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद अब इसकी जो साउंड है, जो जो भी हम साउंड का आपको पता चल गया। अब इसको आपको ये वाला सेंटेंस याद रखना होगा, कौन से, लॉन्ग वॉवल्स के लिए, ठीक है। आज हम लॉन्ग वॉवल ही पढ़ेंगे, उसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब अपने डाउट राइट आउट करना, मैं आपको उसका आंसर पक्का दूंगी। अब जैसे उसके बाद है पा, ये मैंने सेंटेंस क्या बताया आपको, पा में वी ऑल गो टू। अब इसी सेंटेंस को हमें याद रखते हुए ये जो हमारे पास वॉवल्स हैं, इसको हमने प्लेस करना होता है। अब जैसे आ ए ई, जो ये वाले वॉवल है ना, आ ए ई, उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क डॉट के साथ। किसके साथ करते हैं, डार्क डॉट के साथ। अब जो ये वाले अदर 3 वॉवल्स हैं, ये वाले ऑल गो टू, ये वाले वॉवल्स हैं, इनको हम किसके साथ किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क डैश के साथ। किसके साथ करते हैं, डार्क डैश के साथ। आगे समझ। अब ये मैंने लिखा है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। अब जैसे जहाँ यहाँ पे भी कोई भी अगर आपके पास कोई भी वर्ड आएगा, उसमें अगर आ की वाइज आएगी ना, आ की वाइज, वो हमारा फर्स्ट प्लेस वो हमारा अबव द लाइन लिखा जाएगा, और उसमें हम फर्स्ट प्लेस वॉवल को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। मतलब उसको लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस वॉवल लगाएंगे उसको। अब जैसे ऑन द लाइन अगर सेकंड प्लेस वॉवल होगा, अगर ए की वाइज जहाँ पे आएगी, तो वो सेकंड प्लेस वॉवल होगा। सेकंड प्लेस वॉवल वाला जो होगा हमारा, वो ऑन द लाइन हम स्ट्रोक को लिखेंगे। ये जो है ना हमारे पास, ये स्ट्रोक के लिए है, ये मैंने स्ट्रोक के लिए लिखा हुआ है। अबव द लाइन स्ट्रोक जाएगी, ऑन द लाइन स्ट्रोक जाएगी, थ्रू द लाइन स्ट्रोक जाएगी। वो किसके ऊपर बेस है हमारा, कि हमारे पास वॉवल कौन सा है, ठीक है, वॉवल कौन सा लग रहा है। हम सबसे पहले ये देखेंगे वॉवल कौन सा है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कौन सी स्ट्रोक, हम कहाँ पे स्ट्रोक प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद हम वॉवल को डालेंगे, मतलब वॉवल को प्लेस करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये समझ आ गई आपको। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वर्ड आया पा, PAH, ठीक है, पा आया, तो उसको हम क्या करेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे, पी को स्ट्रोक लगाएंगे हम। जैसे ये वाली मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम ये आया ना हमारे पास पा, पी, जैसे अब ये तो सिर्फ वॉवल है, इसके साथ कोई ना कोई स्ट्रोक तो होगी, कॉन्सोनेंट तो होगा। अब जैसे कि ये वाले कॉन्सोनेंट हमने पढ़े थे, अब पा आया, PAH, वॉवल भी हो गया और कॉन्सोनेंट भी हो गया। तो ये हमारी बन गई पूरी शॉर्ट हैंड, मतलब ये कंप्लीट हो गया। मतलब शॉर्ट हैंड के लिए हम, ये होती है शॉर्ट हैंड, ठीक है। मतलब वॉवल भी लिखते हैं, इसके साथ हम कॉन्सोनेंट भी लिखते हैं। अब जैसे ये कोई वर्ड है PAH, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, अब जैसे है मैंने अबव द लाइन बताया था, अब हम आ की पहले वो साउंड देखेंगे कि आ यहाँ पे आ गया, और इसकी अबव द लाइन स्ट्रोक जाएगी, अबव द लाइन स्ट्रोक गई, और फर्स्ट प्लेस हमारा वॉवल आया AH, ये डार्क डॉट के साथ रिप्रेजेंट होगा। हमने फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे क्या कर दिया, AH को डाल दिया, ये हमारा क्या बन गया, पा बन गया, ठीक है। अब अभी मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। अब जैसे कोई आपको पे लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, पी की स्ट्रोक डालेंगे, ऑन द लाइन डालेंगे। अब जैसे मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, पे मैंने लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, हाँ ये पे, ठीक है। जैसे पे है ना हमारे पास, तो ये पे जो है ये सेकंड प्लेस वॉवल होगा, ठीक है। ऑन द लाइन हम स्ट्रोक लगाएंगे, और ये हमारा बन गया, पे बन गया, ठीक है। तो ये मैं सब आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि आपको ये भी समझ आए और वो भी समझ आए। अब जैसे आपके पास होगा कोई भी ई की साउंड वाला आएगी, कोई भी वर्ड आएगा ई की साउंड वाला, जैसे बी आ गया, है ना, बी आ गया, तो इसमें क्या ई की वॉइस आ रही है, और बी क्या आ गया, हमारा कॉन्सोनेंट आएगा। ये
थ्रू दी लाइन जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, बताया ना आपको, थ्रू दी लाइन। स्ट्रोक हमारी कहाँ जाएगी, थ्रू दी लाइन जाएगी। और थर्ड प्लेस हमारा वॉवल होगा। अब थर्ड प्लेसेस मैंने सब आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। ये थर्ड प्लेस होती है, जो एंड वाली थर्ड प्लेस होती है, मिडल वाली सेकंड प्लेस होती है, और ये ऊपर वाली मतलब सबसे टॉप पे होती है फर्स्ट प्लेस होती है। चाहे बिफोर आफ्टर, वो मैं आपको बाद में प्रोसीडिंग वॉवल, फॉलोइंग वॉवल्स सब आएंगे आपके। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कैसे हमने वॉवल को प्लेस करना है। अब ये आपको पता लग गया डार्क डॉट के साथ कौन कौन से वॉवल होते हैं, आ ए ई, ये हमारे डार्क डॉट के साथ होते हैं। और डार्क डैश के साथ हमारे कौन कौन से वॉवल आएंगे, अ ओ ऊ। ये भी सिर्फ सेम है, पूरी रिप्रेजेंटेशन आपकी सेम रहेगी, प्लेस बिल्कुल सेम रहेगी। अबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन सेम रहेगा। सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ डैश लगानी, डार्क डैश लगानी, ठीक है। और सिर्फ ये याद रखना है कि आ है, ओ है, और आपने सिर्फ साउंड का मतलब साउंड को आपने याद रखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया आपका, अब जैसे फॉर ठीक है, आ गया ना, तो आ के लिए फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे पा आ गया, PAW। तो इसमें आ की वॉइस आ रही है ना, आ की वॉइस। तो हमने क्या किया, अबव द लाइन हमारी स्ट्रोक रही, फर्स्ट प्लेस हमारा वॉवल रहा, ठीक है। अब जैसे उसके बाद आता है आपका ओ। अब जैसे हमने लिखा होगा डो, DOUGH, डो। तो ये डो जो है, ये हमारा क्या है, डी जो आएगा, स्ट्रोक आएगी, वो ऑन द लाइन रहेगी। और और ओ जो है, वो हमारा ओ का हमने वॉवल सेकंड प्लेस किया। वैसे ही आपका जो है डो, ये मैं बाद में बताती हूँ आपको ये सब, ठीक है। पहले आप इतना से समझो। अब उसके बाद आता है आपका ऊ। ऊ का होता है हमारा, ऊ में आएगा हमारा जैसे च्यू मतलब हम बोलेंगे चू, CHEW। तो ये थर्ड प्लेस आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। थर्ड प्लेस, ये थ्रू दी लाइन जाएगा वॉवल, थ्रू दी लाइन जाएगी हमारी स्ट्रोक, और यहाँ पे हमारा प्लेस वॉवल होगा डैश में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको वॉवल्स पढ़ाए, 6 स्ट्रॉन्ग वॉवल्स पढ़ाए, ठीक है। सिर्फ आपको ये सेंटेंस याद रखना है, पा मे वी ऑल गो टू। इसके सेंटेंस के बेसिस पे आपको वॉवल प्लेस करने हैं और स्ट्रोक को आपको प्लेस करना है, ठीक है। ठीक है, अब आपको मैं पढ़ाती हूँ, एग्जांपल्स बताती हूँ कि इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5 जो है, ये सिर्फ लॉन्ग वॉवल्स के लिए, ठीक है। आप इसको निकालना अपने एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 2 पे, नहीं पेज नंबर 12 पे, ठीक है। 12 पे निकालोगे तो इसकी जो आंसर की है वो 300, पेज नंबर 300 के बाद है। तो वहाँ पे आप इसके आंसर की देख सकते हो, ठीक है, बुक पे 300 पेज के बाद। उसके बाद आपका आता है, ये स्टार्ट मैं बताती हूँ। एक्सरसाइज मैंने 5 पूरी राइट आउट की हुई है इन स्टेनो में, शॉर्ट हैंड में, ठीक है। अब जैसे पा है ना, PAH मैंने पहले भी बताया था। आ है जो फर्स्ट प्लेस वॉवल है, इसमें AH है आ, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस लगेगा, और P अबव द लाइन आएगा। अब पाम जो है, PALM। अब कल मैंने आपको जॉइंट स्ट्रोक्स पढ़ाई थी। अब जिन बच्चों ने जॉइंट करना सीख लिया है तो वो ही आगे वॉवल पढ़ सकेंगे, ठीक है। जिन्होंने जॉइंट स्ट्रोक नहीं पढ़ी हैं वो सीधा अगर वॉवल पे आएंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगी। मैंने जो स्टार्टिंग में 2 वीडियोस पहले डाली हैं, पहले वो वॉच करना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, तब आपको पूरा समझ आएगा। अब जैसे पाम है, पाम, ठीक है, आ का है, ये सारे AH वाले वॉवल हैं, ठीक है। AH जो फर्स्ट प्ले मैंने पढ़ाया ना, ये वो लाइट आउट वाला फर्स्ट वाला, ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये पाम है, पी, पाम, पी है हमारे पास, पी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, पी आता है, उसके बाद म आता है, पाम। अब जैसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में हम PALM तो पूरा लिखते हैं, बट स्टेनो में हमें सिर्फ क्या करना है, साउंड को देखना है, ठीक है। पी, पाम, पा, P और M के हमारे पास क्या है, P और M के पास हमारे पास क्या है, स्ट्रोक है, बीच में ये क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है। तो PAM, पाम, PAM, P की हमारी स्ट्रोक, आ का हमारा वॉवल, M का हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। वैसे ही बाम, बी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट, आ हमारे पास वॉवल, M हमारे पास फिर से कॉन्सोनेंट, ये
आ है, आ हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो बी हमारा अबव द लाइन जाएगा, तो पूरी स्ट्रोक हमारी अबव द लाइन जाएगी। अब ये नहीं होगा कि आपका फर्स्ट आपने सिर्फ इसको फर्स्ट प्लेस रख दिया तो एम को हम सेकंड प्लेस ऑन द लाइन रखें लगाएंगे ना, हमारी पूरी जो स्ट्रोक बनेगी ना, पूरी स्ट्रोक हमारी अबव द लाइन बनेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉवल। अब फॉर्म है, फॉर्म को हम FARM फॉर्म बोलते हैं ना, FARM। तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा आर भी क्लियरली वॉइस हो रहा है, मतलब प्रोनाउंस हो रहा है, एम भी हमारा हो रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, एफ को अबव द लाइन लिखेंगे, RM। अब ये थोड़ी लॉन्ग स्ट्रोक बन गई, तभी हमारा ये थ्रू द लाइन गया, ठीक है। अब शाह, SHAH। अब इश हमारे पास है ना, इश है ना कॉन्सोनेंट, तो AH हमारे पास क्या वॉवल है, उसको हमने यहाँ पे डाला, लगाया, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड आता है हमारा ए वाला, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, सॉरी अभी पढ़ाया था। पे पी ऑन द लाइन, PAY। ए जो है वो क्या आता है, ए सेकंड प्लेस वॉवल है, तो जो सेकंड प्लेस होता है वो हमारा क्या होगा, मिडल में, मतलब सॉरी वो हमारा ऑन द लाइन रहेगा, ठीक है। ऑन द लाइन मतलब लाइन के ऊपर, मतलब लाइन में, ये लाइन के साथ टच होगा, ठीक है, लाइन के साथ टच रहेगी हमारी स्ट्रोक। अब जैसे पी है, ए है, ये सेकंड प्लेस है, तो हम यहाँ पे सेकंड प्लेस वॉवल प्लेस करेंगे। पेड, पी के साथ डी है, पेड, पी के साथ बीच में वॉवल एक आएगा, डी, पेड, ठीक है। बेल, बी, ए बीच में क्या है, वॉवल है, बी और एल हमारे कॉन्सोनेंट है, बेल, पेल, बेक, ये आप आसानी से बना सकते हो। अब ई, अब हमारे पास है ना ये ई, थर्ड वाला डॉट वाला वॉवल है, ये तीनों डॉट हैं, डॉट वाला अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये है बी। अब ई की लॉन्ग वॉइस आ रही है, तभी इसको हम लॉन्ग साउंड वॉवल बोलते हैं। बी हमारा क्या है, ई का वॉइस आ रही है, ई क्या है, थर्ड प्लेस आएगा हमारा, यहाँ पे थर्ड प्लेस है, मतलब थर्ड प्लेस वॉवल प्लेस होगा, और थ्रू द लाइन क्या जाएगी, स्ट्रोक जाएगी। अब बी हम थ्रू द लाइन ले जाएंगे, लाइन के नीचे तक ले जाएंगे। अब बिल्कुल भी नीचे नहीं ले जाना, मतलब थोड़ा सा नीचे लेना, ऐसे थोड़ा सा ले जाके कि हाँ भाई हमारा नीचे जा रहा है, ये क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रोक नीचे जा रही है। अब ये ई है ना, यहाँ पे ई का हमारा ये थर्ड प्लेस वॉवल लग गया। अब मैंने पहले बताया था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस है ना, ये वाली थर्ड प्लेस है। अब जैसे टी है, टी में भी ई की वॉइस आ रही है, ई, तो टी थ्रू द लाइन जाएगी स्ट्रोक, ई हमारी, ई का हमने वॉवल लगा दिया। डी थ्रू द लाइन स्ट्रोक, थर्ड प्लेस वॉवल। जी थ्रू द लाइन स्ट्रोक, थर्ड प्लेस वॉवल। ऐसे ही हमारा आएगा FEE, थ्रू द लाइन स्ट्रोक और थर्ड प्लेस वॉवल। अब जैसे है, अब हम डैश वॉवल पढ़ते हैं, ठीक है, आ ओ ऊ, ये क्या है, हमारे डैश वॉवल हैं, ठीक है। अब जैसे प हमारा आएगा, आ की वॉइस आ रही है। अब मैंने मतलब AH और AW में कंफ्यूज नहीं होना है। ओ जो है वो ओ में थोड़ा थोड़ा जाएगा, ऑल, और वो क्या था, पा, है ना, पा, आ और ओ में क्या होगा हमारा, ये फर्स्ट प्लेस ही हमारी स्ट्रोक रहेगी, फर्स्ट प्लेस कॉन्सोनेंट, पी तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ओ जो है वॉवल आ गया, तो हमारा ये फर्स्ट प्लेस वॉवल, और सॉरी अबव द लाइन स्ट्रोक, फर्स्ट प्लेस वॉवल। PL, पॉल, फर्स्ट पी लिखेंगे, एल लिखेंगे, थ्रू द लाइन अबव द लाइन पूरी स्ट्रोक रहेगी, बीच में हमारा वॉवल आ गया, बीच में वॉवल आया। टॉल, TL, अबव द लाइन टी और एल। अब जैसे आप बनाओगे ना, ऐसे नहीं कि पहले आप स्ट्रोक बनाओगे, उसके बाद वॉवल लगाओगे, उसके बाद आप एल लगाओगे, ऐसे नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जब भी आपने दो अगर स्ट्रोक आपने ज्वाइन करनी होंगी, उसमें आपने विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल होना चाहिए, है ना। तो आपने सीधा ऐसे बना देना है, और बाद में हमने वॉवल प्लेस करना है, ठीक है। पहले हमने स्ट्रोक बनानी है, बाद में हमने वॉवल प्लेस करना है, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद चौक आ गया, चौक, जे हमारे पास होता है, क भी होता है, बीच में आ गया, ये लगा दिया हमने, ये क्या बोलते हैं, वॉवल। थर्ड, ठीक है, ये आई होप कि आप बना सकते हो अभी। अब ये है आपके पास ओ का वॉवल, ओ, ठीक है, ये भी सेकंड प्लेस होता है। गो वाला वॉवल आया अब ये, ठीक है, ये कौन सा है, गो वाला वॉवल, ओ वाला, ओ वाला। अब डो ऑन द लाइन,
और सेकंड प्लेस वावल डोर ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस वावल डोम ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस वावल। ये सारे कौन से हैं? डैश वावल। अब स्टार्ट हुए अब। शोर ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस वावल। बोर ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस वावल। सेकंड पोजीशन में हम बी की सेकंड पोजीशन पे, एस इश के सेकंड पोजीशन पे, डी की सेकंड पोजीशन पे। डोर, अब इसमें डूर तो नहीं बोलते ना, हम डोर बोलते हैं, तो डोर ओ की वॉइस आ रही है। अब डो, ठीक है। अब ये है ऊ हमारा आता है, ऊ हमारा आता है, तो अब चू जैसे होगा चू, इसको थ्रू द लाइन ले जाएंगे स्ट्रोक को, बाद में ऊ का लगेगा वावल। शू को थ्रू द लाइन ले जाएंगे स्ट्रोक को, थर्ड प्लेस वावल। लू को हम थ्रू द लाइन ले जाएंगे थर्ड प्लेस वावल। अब देखो इसका जो मोशन है एल, ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये यहाँ पे हमारा डैश लग गई, ठीक है, डार्क डैश लग गई। अब मैं कुछ एग्जांपल, सब मिक्स एग्जांपल, वो जो है वो WOO आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, WOO, तो इस थ्रू द लाइन से स्टार्ट किया है ना, थ्रू द लाइन से फिर हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। जो हमारी जैसे ये है ना, ये हमने थ्रू द लाइन से स्टार्ट किया और इसका यहाँ पे पोजीशन की वॉवल की, ठीक है। अब कुछ अब मैं एग्जांपल्स देती हूँ जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाए। अब बे हमने डालना है, ए कौन सा है हमारा, ए वाला। सबसे पहले सेंटेंस देखो, पा में वी ऑल गो टू, ये है ये डॉट वाले हैं ऊपर वाले, ये डैश वाले हैं, है ना। तो ये है यहाँ पे बे बे जो है सेकंड प्लेस, ए का आ रहा है वो सेकंड प्लेस होता है डॉट वाला, ऑन द लाइन। बेट, BT, बी हमारा सेकंड प्लेस, ए बीच में ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस वॉवल है ऑन द लाइन। टे, सेकंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन। टेम, इसमें भी ऑन द लाइन और सेकंड प्लेस वॉवल। से, लो, लोड, ठीक है, लोड, ओ वाला वॉवल, गो वाला वॉवल इसमें भी, तो इसमें सेकंड प्लेस वॉवल लगेगा और ऑन द लाइन हमारी स्ट्रोक रहेगी। अब शू, ऊ हमारा ऊ आ गया, ये हमारा क्या था, थर्ड प्लेस वॉवल है थ्रू द लाइन, है ना। पा में वी ऑल गो टू, है ना, एंड वाला। शोड, फो, ओ वाला वॉवल। मेक, MEKE, मेक, ए वाला वॉवल। ने, मेक वाला, सॉरी, ए वाला वॉवल। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे सब। अब उसके बाद आपने नेम जो है, नेम आपने खुद ट्राई करनी है। कल मैं आपको इसको बताऊंगी कि नेम कैसे लिखना है, आपको खुद ट्राई करनी है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको सब कमेंट सेक्शन में मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।